अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्न अप पाकिस्तान। आज का ये स्पेसिफिक वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है जो अपनी इंटरमीडिएट स्टडीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं या फिर कंप्लीट कर चुके हैं और फ्यूचर में वो किसी ऐसी स्कॉलरशिप की तलाश में है जो फुली फंडेड हो और साथ साथ वो उनको आउट ऑफ कंट्री किसी जो है वो यूनिवर्सिटी का एक्सपोजर प्रोवाइड करे। इसके साथ साथ ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स को भी फैसिलिटेट करने वाला है जो अपनी ग्रेजुएशन स्टडीज़ को या तो कंप्लीट कर चुके हैं या करने वाले हैं और फ्यूचर में अपने मास्टर्स को कंटिन्यू करने के लिए किसी फॉरेन कंट्री की तरफ मूव करना चाहते हैं और किसी फुली फंडेड स्कॉलरशिप की तलाश में हैं। मैं आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं स्टाइपेंडियम हंगारिकम स्कॉलरशिप के बारे में जो हंगरी की तरफ से ऑफर की जाती है और बैचलर्स और मास्टर्स के डिग्री प्रोग्राम के लिए साथ साथ पीएचडी के डिग्री प्रोग्राम्स के लिए ऑफर की जाती है। तो वो तमाम लोग जो अपने इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं या इंटरमीडिएट को कंप्लीट कर चुके हैं और इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो हम इस स्कॉलरशिप की डेडलाइंस के हवाले से डिस्कस करते हैं। तो डेडलाइंस की अगर बात की जाए तो 15 जनवरी 2026 तक अप्लाई किया जा सकता है। अब आप डायरेक्टली जो है स्टाइपेंडियम हंगारिकम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आपको एचईसी को भी लूप में लेना होता है। वो तमाम कैंडिडेट्स जो एचईसी की तरफ से रिकमेंडेड होते हैं, शॉर्टलिस्टेड होते हैं, उन्हीं को ही कंसीडर किया जाता है। आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, इस स्क्रीन पर भी आप जो है वो पोर्टल की पिक्चर देख रहे होंगे। आपने स्टाइपेंडियम हंगारिकम स्कॉलरशिप की इस वेबसाइट पर जाकर सबसे पहले देखना है कि आप कौन से डिग्री प्रोग्राम के लिए जाना चाहते हैं। फॉर एन एग्जांपल, आप अपनी बैचलर की डिग्री को कंटिन्यू करना चाहते हैं और उस सिलसिले में स्टाइपेंडियम हंगारिकम स्कॉलरशिप को अवेल करना चाहते हैं, तो आपने यहां पर बैचलर्स को सिलेक्ट कर लेना है और देखना है कि आपकी जो इंटरेस्ट है उसके कौन से डिग्री प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। फॉर एन एग्जांपल, आप कंप्यूटर साइंस को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपके सामने कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम्स आ जाएंगे। आप जो है वो बायोलॉजी को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपके सामने आपके इंटरेस्ट के प्रोग्राम्स आ जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं तो मास्टर्स को आप सेलेक्ट करके अपना फील्ड ऑफ स्टडी या फील्ड ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ऐड कर सकते हैं और फिर आपको लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज मिल जाएगी जहां पर आप जो है वो अपनी स्टडीज को परस्यू कर सकते हैं। तो वो तमाम लोग जो स्टाइपेंडियम हंगारिकम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपको दो पोर्टल्स पे अप्लाई करना पड़ता है। सबसे पहले तो आपको इस पेज पर, इस पोर्टल पर जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इसमें जाके अप्लाई करना होता है। अब अप्लाई कैसे करना है इस सिलसिले में हम आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको स्टाइपेंडियम हंगारिकम स्कॉलरशिप के पेज पर जाके अप्लाई करना पड़ेगा और दूसरा आपको अप्लाई करना पड़ेगा एचईसी की वेबसाइट पे। एचईसी में किस तरीके से अप्लाई करना है, आपने scholarships.hec.gov.pk की वेबसाइट पर जाकर अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है और स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर देना है। अब यहाँ एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है उन तमाम लोगों के लिए जो इंटरमीडिएट कंप्लीट कर चुके हैं या करने वाले हैं, साथ साथ जो अपने बैचलर्स को कंप्लीट कर चुके हैं या करने वाले हैं और फ्यूचर में मास्टर्स के लिए, पीएचडी के लिए या फिर बैचलर डिग्री प्रोग्राम के लिए जाना चाहते हैं, तो दो टेस्ट आपको देने पड़ते हैं। अब दो टेस्ट, तमाम कैंडिडेट्स ने दोनों टेस्ट नहीं देने, दो टेस्ट एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहला टेस्ट है यूसैट का टेस्ट। अब यूसैट का टेस्ट उन लोगों ने देना है जो फ्यूचर में बैचलर के डिग्री प्रोग्राम को कंटिन्यू करना चाहते हैं, यानी कि इंटरमीडिएट कंप्लीट कर चुके हैं या करने वाले हैं और फ्यूचर में बैचलर्स जो है वो अपनी इस स्कॉलरशिप की बेसिस पे करने वाले हैं, तो आपने यूसैट का टेस्ट देना है। अब इस स्कॉलरशिप के लिए एक स्पेशल यूसैट का टेस्ट एडवर्टाइज किया गया है एचईसी की वेबसाइट पे, जिसकी अप्लाई जो है वो 8 दिसंबर 2025 से स्टार्ट होने वाले हैं। etc.hec.gov.pk इस वेबसाइट पर जाकर आपने यूसैट के लिए अप्लाई करना है। रेलेवेंट कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। 6 कैटेगरीज में ये टेस्ट होता है। आपने अपनी रेलेवेंट कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट करनी है सबसे पहले। अब कैटेगरी से क्या मुराद है कि यूसैट एम प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए कंडक्ट होता है, यूसैट ई प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए कंडक्ट होता है, यूसैट सीएस कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए कंडक्ट होता है। इसी तरीके से यूसैट एएचएस कंडक्ट होता है आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के लिए, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए अलग से यूसैट कंडक्ट होता है। तो सिलेबस के हवाले से और यूसैट की कैटेगरीज के हवाले से डिटेल में इस चैनल पर मैंने गाइड किया हुआ है। आपको आई बटन में लिंक शो हो रहा होगा या डिस्क्रिप्शन में आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि यूसैट को प्रिपेयर कैसे करना है और यूसैट की कौन सी कैटेगरी में आपने अप्लाई करना है। 15 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट होंगी यूसैट के लिए और 1 फरवरी 2026 को आपका यूसैट का टेस्ट कंडक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से वो तमाम लोग जो बैचलर्स कंप्लीट करके मास्टर्स के लिए जाना चाहते हैं या मास्टर्स अपना कंप्लीट कर चुके हैं और पीएचडी के लिए जाना चाहते हैं, तो उनको हैट का टेस्ट देना पड़ेगा। ये टेस्ट भी एचईसी की तरफ से कंडक्ट होता है। अब स्कॉलरशिप के लिए किन स्टूडेंट्स को जो है वो कंसीडर किया जाएगा, तो ये क्राइटेरिया अपेरेंट नहीं है, एचईसी सिलेक्ट करती है। इसमें सिर्फ फहरिस्त आपका यूसैट का या हैट का स्कोर मैटर करता है। आपने कितना ज्यादा स्कोर किया है इसकी बेसिस पे सबसे पहले आपकी एप्लीकेशन जो है वो शॉर्टलिस्ट
होगी। उसके बाद यूनिवर्सिटी में अगर फॉर एग्जांपल आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यूनिवर्सिटी में बैचलर्स की डिग्री के दौरान आपका CGPA क्या रहा है, आपकी परसेंटेज कितनी रही है, और अगर आप इंटरमीडिएट कंप्लीट कर चुके हैं या करने वाले हैं तो बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका इंटरमीडिएट का स्कोर भी यहां पर मैटर करता है। इसके अलावा 4 प्रोविंसेस को इक्वल प्रोपोर्शन में उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो है सीट्स उसके दरमियान डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। तो डिपेंड करता है कि सारे कैंडिडेट्स पंजाब से सिंध से नहीं होंगे, बल्कि हो सकता है कि कैंडिडेट जिसका स्कोर कम है और वो बलूचिस्तान से है तो उसको प्रेफरेंस दे दी जाए पंजाब के स्टूडेंट के ऊपर, क्योंकि हर प्रोविंस का एक स्पेसिफिक कोटा होता है। तो ये जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है ये आपको किसी वेबसाइट पर नहीं मिलता, ये एक प्रेडिक्शन के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं कि जनरली इसी तरीके से जो है वो शॉर्टलिस्टिंग की जाती है और इसी तरीके से हायर एजुकेशन कमीशन स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट करता है। अब सबसे बड़ा सवाल यहां पर आता है कि इस स्कॉलरशिप में क्या चीजें कवर की जाएंगी। तो सबसे पहले आपकी ट्यूशन फीस कवर होती है, ट्यूशन फीस के बाद आपकी हॉस्टल अकोमोडेशन कवर होती है, इसके अलावा आपके मेडिकल एक्सपेंसेस कवर होते हैं, इससे हट के आपको मंथली स्टाइपेंड दिया जाता है जिससे आप डे टू डे नीड्स को जो है वो सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, इसमें स्टूडेंट की तरफ से किसी किस्म की कंट्रीब्यूशन जो है वो नहीं है। ये सारी की सारी जो स्कॉलरशिप है ये हंगरी की तरफ से, हंगरी गवर्नमेंट की तरफ से आपको प्रोवाइड की जा रही है स्टाइपेंडियम हंगारिकम के नाम से। इसको जो है वो इसमें क्वालिफाई करने के लिए जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि यूसैट का टेस्ट मैंडेटरी है, तो यूसैट के टेस्ट को आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। यूसैट टेस्ट को प्रिपेयर करने के लिए, इसमें बेहतरीन स्कोर करने के लिए आप लर्नअप पाकिस्तान की तरफ से ऑफर होने वाली गाइड बुक्स पर रिलाई कर सकते हैं। ये टेस्टेड गाइड बुक्स हैं, स्टूडेंट्स मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स के लिए, एडमिशन टेस्ट के लिए इस गाइड बुक को यूज कर चुके हैं। अगर आप इस गाइड बुक को ऑर्डर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करके आप हमारी टीम के साथ इन टच आ सकते हैं, इस गाइड बुक के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन और डिटेल्स हासिल कर सकते हैं। या अगर आप लाहौर से हैं तो इल्मी बुक हाउस उर्दू बाजार लाहौर से आप इसको खरीद सकते हैं। कराची में उर्दू बाजार में आपको ये गाइड बुक मिल जाएगी, आपने इसकी पिक्चर शो करनी है और याद रखना है कि लर्नअप पाकिस्तान का लोगो उस गाइड बुक पर मौजूद होना चाहिए। मुख्तलिफ और पब्लिशर्स भी हैं जिनकी गाइड बुक्स अवेलेबल हैं, तो लर्नअप पाकिस्तान की गाइड बुक्स समझ के आपने उन गाइड बुक्स पर रिलाय नहीं करना। इसके अलावा अगर आप इसको प्रिपेयर करना चाहते हैं तो हम इसके लिए प्रिपरेटरी कोर्सेज भी ऑफर करते हैं जो आपको इसकी प्रिपरेशन में फैसिलिटेट करेंगे। मजीद बरान लर्नअप पाकिस्तान पे इसको प्रिपेयर करने के हवाले से लेक्चर्स भी मौजूद हैं, आप उनको भी एक्सेस कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो जिसमें स्टाइपेंडियम हंगारिकम स्कॉलरशिप के हवाले से मैं आपको अपडेट प्रोवाइड करना चाह रहा था, इसमें मैं कामयाब हूं। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है, कोई चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही है तो बिला झिझक आप हमारी टीम के साथ इन टच आ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके साथ मैंने शेयर कर दिया है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।